हेलो दोस्तों, आप तक में आपका स्वागत है। बॉलीवुड के भाईजान कंट्रोवर्सी से ज्यादा लोगों की मदद करने में लगे रहते हैं, चाहे जैकलीन का करियर बनाना हो या फिर कटरीना का। अब भाईजान कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 20 साल पहले अगर सलमान खान जैकी श्रॉफ की मदद ना करते तो आज टाइगर श्रॉफ जितना बड़ा एक्शन स्टार हमारे पास होता ही नहीं। असल में ये दौर था 2003 का, जब जैकी श्रॉफ फिल्मों में अच्छा खासा नाम कमा चुके थे। 2003 से पहले वो कई हिट फिल्में दे चुके थे, जिसमें राम लखन खलनायक और रंगीला जैसी हिट फिल्में शामिल थी। और फिल्मों में हिट होने के बाद जैकी श्रॉफ ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला, जिसका नाम जैकी श्रॉफ एंटरटेनमेंट लिमिटेड रखा। और आगे चलकर इसी बैनर के तले इन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था बूम। शुरुआत की शूटिंग के टाइम पर इस फिल्म का बजट 4 करोड़ रुपए तय किया गया, लेकिन शूटिंग खत्म होते होते इस फिल्म का बजट 22 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, क्योंकि इस फिल्म में जैकी श्रॉफ के साथ साथ कई और बड़े सितारे काम कर रहे थे, जिसमें अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर और कटरीना कैफ जैसे सितारे शामिल थे, जिसकी वजह से सबके सब शूटिंग के दौरान 5 स्टार होटल में रुकते थे, जिससे फिल्म का बजट बढ़ता ही जा रहा था। और वहीं फिल्म के ज्यादातर सीन्स विदेशों में शूट किए जा रहे थे। इतना ही नहीं, जब फिल्म रिलीज डेट के पास पहुंची तो फिल्म रिलीज होने से पहले ही लीक हो गई, जिससे जैकी श्रॉफ को बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि फिल्म लीक होने के बाद कोई भी थिएटर इसे हॉल में रिलीज नहीं कर रहा था। और फिल्म लीक होने के बाद भी जैकी श्रॉफ टूटे नहीं और लगातार फिल्म को रिलीज करवाने में जुटे रहे। इस दौरान वो फिल्म को रिलीज करवाने के लिए बैंक और दोस्तों से खूब कर्जा ले लिया। इतने सारे कर्जदाताओं में से एक नाम था साजिद नाडियाडवाला का। साजिद नाडियाडवाला वही नाम है जो आजकल हाउसफुल सीरीज बनाने में फेमस है। फिलहाल हम वापस आते हैं अपने असल टॉपिक पर। जैकी श्रॉफ फिल्म रिलीज करवाने के लिए खूब सारा पैसा कर्ज ले रहे थे। और आपको बता दें कि जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म हद से ज्यादा फ्लॉप हुई, जिससे कि जैकी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि जैकी को 2-2 शिफ्ट में काम करना पड़ रहा था। वहीं कर्जदाताओं ने भी उन्हें परेशान कर रखा था और नौबत तो यहाँ तक आ गई थी कि जैकी को अपना घर और फर्नीचर तक बेचना पड़ गया था। इसी बीच साजिद भी अपना पैसा वापस मांग रहे थे। कहा जाता है कि सलमान के कहने पर साजिद ने जैकी को परेशान करना बंद कर दिया। जैकी उस दौर को याद करते हुए कहते हैं कि कड़ी मेहनत करके मैंने सबके लिए हुए पैसे चुकाए, जिससे कि उनके परिवार का नाम खराब ना हो। और आगे जैकी ने बताया कि हम कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम कुछ खो बैठे थे। लेकिन जो कर्ज मैंने लिया वो चुकाना है तो मैं चुकाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी काम करना पड़े, मैं करूंगा। और मैंने सभी के पैसे चुका दिए ताकि हमारे परिवार का नाम न बदनाम हो। अपने इसी बुरे दौर को याद करते हुए टाइगर एक इंटरव्यू में बताते हैं कि बूम की असफलता के बाद उनके परिवार पर काफी ज्यादा असर पड़ा था। टाइगर ने कहा कि मुझे याद है कि कैसे घर के फर्नीचर एक एक करके बिक गए थे और जिन चीजों को देखकर मैं बड़ा हुआ था वो एक एक करके गायब होने लगी थी। एक दिन मेरा बेड भी चला गया और मैं जमीन पर सोने लग गया। ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा एहसास है। टाइगर ने बताया कि मैंने अपने डैड से वादा किया था कि एक दिन मैं अपने बिके हुए घर को वापस खरीदूंगा। और टाइगर के इस बात पर जैकी दादा जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे अपने दोनों बच्चों पर गर्व है, वो मजबूत हैं, वो वापस अपने घर को पाना चाहते हैं, लेकिन मेरी पत्नी ऐसा नहीं चाहती है। आशा का कहना है कि जो चला गया उसे जाने दो, लेकिन टाइगर की सोच अच्छी थी। वो अपनी माँ और अपने परिवार के लिए वो घर वापस पाना चाहते थे। और इस तरह सलमान ने जैकी दादा को उस मुश्किल भरे दौर से बाहर निकाला जो उन्हें और उनके बेटे को बर्बाद कर सकता था। वैसे दोस्तों, सलमान भाई के बारे में आपका क्या कहना है? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।